भतीजा हो तो कुरान पढ़वाना है, 10वां हो तो कुरान खानी करवानी है, 40वां हो तो कुरान खानी करवानी है, किसी दुकान की ओपनिंग हो तो कुरान खानी करवानी है, कोई परेशानी हो तो कुरान खानी करवानी है। बरकत के लिए कुरान है, तावीज़ के लिए कुरान है। कुरान सिर्फ तीजे के लिए नहीं, 10वें के लिए नहीं, 40वें के लिए नहीं। कुरान शरीफ सिर्फ नमाज तरावी में सुनने के लिए नहीं, कुरान शरीफ नमाज में तिलावत करने के लिए नहीं। कुरान शरीफ तुम्हारे लिए जिंदगी के जीने का तरीका है। बोल दो। अच्छा जैसे बोलोगे फिर बात खत्म करो। कुरान शरीफ तुम्हारे लिए सबक है, दर्स है, लेसन है। कुरान शरीफ पकड़ना मजबूती से मतलब यह है कि कुरान शरीफ सिर्फ तीजे के लिए नहीं, कुरान शरीफ तुम्हें बताएगा कि कैसे खाना है, कुरान शरीफ तुम्हें बताएगा कैसे पीना है, कुरान शरीफ तुम्हें बताएगा कैसे चलना है, कुरान शरीफ तुम्हें बताएगा माँ बाप क्या है, पड़ोसी क्या है, दूसरों के हुकूक क्या है, कुरान शरीफ बताएगा कि गरीब के हुकूक क्या है, यतीम के हुकूक क्या है। कुरान शरीफ तुम्हें जीना सिखाएगा, चलना सिखाएगा, बोलना सिखाएगा। कुरान शरीफ पर मजबूती के साथ पकड़ने का मतलब यह है कि तुम्हें जो अमल करना है, फिल्में देखकर अपना आइडियल नहीं बनाना है, पाकिस्तानी सीरियल देखकर अपना आइडियल नहीं बनाना है, किसी दुनियादार को अपना आइडियल नहीं बनाना है। इसलिए दुनिया में बहुत सारी कौमें वो ऐसी हैं जिनके पास कोई अल्लाह नेचर नहीं, कोई कानून नहीं है, जिनके पास कोई जीने का दर्स नहीं, कोई तरीका नहीं। लेकिन तुम छुटे नहीं हो, तुम खुले नहीं हो, तुम्हारे लिए दायरा है, तुम्हारे लिए हद है, तुम आवारा नहीं हो। वो कौमें और हैं, अगर उनके माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें आश्रम में डाला जाता है। इसलिए बूढ़े माँ बाप हो गए तो लोग कहते हैं अब इनका कोई काम नहीं। मगर आओ, अल्लाह अल्लाह कुरान को मजबूती से पकड़ने का मतलब ये है, कुरान तुम्हें बताएगा अगर माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उन्हें आश्रम में नहीं डाला जाएगा। अरे माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने माँ बाप का बुढ़ापा पाया जन्नत नहीं कमाई वो हम में से नहीं। तो कुरान शरीफ को सिर्फ फातिहा के लिए मत समझो, दरूद के लिए मत समझो, नजर नियाज के लिए मत समझो, सिर्फ तिलावत के लिए मत समझो। कुरान तुम्हारे जीने का तरीका है, कुरान तुम्हारी जिंदगी का सबक है, तुम्हारा लेसन है। कुरान तुम्हारे लिए कोर्स है, तुम्हें कुरान बताएगा कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे बोलना है। कुरान तुम्हें बताएगा तुम्हारी जिंदगी के मामूलात कैसे होने हैं। कुरान तुम्हें बताएगा मशरूबात और माकुलात के क्या कवानीन है, कैसे खाना है, क्या करना है। कुरान तुम्हें बताएगा। इसीलिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान कुरान छोड़ के जा रहा हूँ। कुरान मजबूती से पकड़ना। और दूसरी चीज, अपने घर वालों को छोड़ के जा रहा हूँ, अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ। मजबूती से पकड़ना। अब मजबूती से पकड़ने का मतलब यह है, अल्लाह अल्लाह यानी कुरान को भी नहीं छोड़ना है, मेरे घर वालों को भी नहीं छोड़ना है, दामन अली को नहीं छोड़ना है, दामन हसन और हुसैन को भी नहीं छोड़ना है, दामन गौसो ख्वाजा को भी नहीं छोड़ना है। अल्लाह अल्लाह कुरान तुम्हें बताएगा नमाज पढ़नी है, लेकिन पढ़नी कैसी है ये करबला में मेरा बेटा हुसैन बताएगा। कुरान बताएगा कि सब्र करो। आज कहते हो सब्र सब्र सब्र, किसी ने थप्पड़ मारा, हजरत हमने उससे कुछ कहा नहीं। क्यों? कहने की पोजीशन में नहीं थे। अगर कह देते तो दूसरा भी मार देता, क्योंकि मारने वाला स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, मारने वाला फैमिली से मजबूत है, मारने वाला पैसे से मजबूत है, मारने वाला सत्ता से मजबूत है। मगर सब्र की सही डेफिनेशन देखनी हो तो मैं बताऊं कि सब्र कहते किसे है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अरे कुरान बताएगा सब्र कैसे करना है, कुरान बताएगा सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। लेकिन सब्र कैसे करना है ये फिल्में नहीं बताएंगी, ये गाने नहीं बताएंगे, ये कॉमेडी नहीं बताएगी, ये करबला का हुसैन बताएगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। ये करबला का हुसैन बताएगा। 71 को कुर्बान किया, अपने बेटे को कुर्बान किया, अली अकबर को कुर्बान किया, जो हम शबीह पैगंबर है, हम शबीह मुस्तफ़ा है, जो मुस्तफ़ा की तस्वीर कामिल है, जो दिखने में मेरे नबी की तरह है। मासूम अली असगर को शहीद किया, अपने भतीजों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, अपने भांजों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, अपने भाइयों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, अपने रुफ़क़ा, अपने जानिसारों को, अपने गुलामों को राह खुदा में अल्लाह अल्लाह कुर्बान कर दिया। और कुर्बान करने के बाद में क्या कोई बता सकता है खैमा हुसैन से कोई नाजायज आवाज आई हो? बता सकता है? सब्र कहते किसे हैं? क्या कोई बता सकता है? 71 लाशें उठा के लाया हो हुसैन, उसका कोई सजदा कज़ा हुआ हो?
बता सकता है? जिंदाबाद से। मेरे घर में तुम्हारे घर में अगर कोई जवान मय्यत हो जाए, अगर किसी हादसे का शिकार हो जाए, अजान होती है लेकिन हम गम में इतने मगमूम होते हैं, इतने रंजीदा होते हैं, हमें पता ही नहीं कि अजान हुई है। हमारा मामूल ये था कि पहले अजान होने से पहले मस्जिद में पहुंचते थे। आज कोई बड़ा हादसा मेरे घर में हो गया है, अब मुझे अजान की परवाह नहीं, अल्लाह के बुलावे की परवाह नहीं। तो ये सब्र नहीं, सब्र की सही डेफिनेशन करबला में है। बोल दो, बोल दो, क्या बात। सही डेफिनेशन करबला में है। अल्लाह अल्लाह बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब जा रहा है, इंशाल्लाह मैं भी तकरीर खत्म करने वाला हूँ। इंशाल्लाह फजर तक बोलूंगा, इन्हें फजर की नमाज पढ़ा के जाऊंगा आज इंशाल्लाह। पढ़ोगे फजर की नमाज? अरे पढ़ोगे? अच्छा, नमाज से क्यों घबरा रहे हो? मुसलमान नहीं हो क्या? है खाली गोश्त खाने वाले थोड़ी हैं, सिर्फ हुसैन पाक के नाम की मजलिस सजाने वाले नहीं हैं। हम सच्चे पक्के हुसैनी बनेंगे इंशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सब ऐसे बैठे रहेंगे, आप सब ऐसे बैठे रहेंगे। मुफ्ती साहब जा रहे हैं, उनको जाने दीजिए। ये हमारे घर का प्रोग्राम है और तकरीर करना मेरा कोई ज़रूरी भी नहीं है। ये तो हजरत ने, मेरा इरादा तो ये था कि डायरेक्ट सलाम होगा और दुआ होगी। हाँ, मगर आप सबकी मोहब्बत, हजरत की मोहब्बत, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। जी 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 सुभान अल्लाह। और जब नईम साहब स्टेज पे हैं तो ये सोने थोड़ी देंगे तुम्हें, ये अपने आप को खुद 8वां अजूबा बताते हैं। हाँ नहीं, बात कोई नहीं बताई जाएगी, टाइम नहीं है, बात सिर्फ इमाम हुसैन की बताई जाएगी। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सब्र अगर सही देखना है, सब्र का सही मफहूम और माना डेफिनेशन तो करबला में देखो। हुसैनियों, दुनिया वालों को बताओ, हम सिर्फ 10 मुहर्रम के हुसैनी नहीं है, एक दिन के हुसैनी नहीं है। इसलिए कि सिर्फ मुहर्रम या 10 मुहर्रम हुसैन का नहीं, हर महीना हुसैन पाक का है। वाह 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 सुभान अल्लाह। हर लम्हा हुसैन पाक का है, हर रात हुसैन की है, हर दिन हुसैन का है। जी जी जी। दुनिया वालों को बताओ, हम सिर्फ नाम के हुसैनी नहीं, काम के हुसैनी है, काम के हुसैनी है। सुभान अल्लाह। हम सिर्फ जबानी हुसैनी नहीं है, 10 मुहर्रम को या हुसैन के नारे लगाने वाले नहीं, सिर्फ हरी पट्टी बांध के या हुसैन का नारे लगाने वाले नहीं, हम अमली हुसैनी हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह। हम अमली हुसैनी हैं। सब्र कहते किसे हैं? अल्लाह अल्लाह। छोटे बेटे का लाशा पड़ा है, बड़े बेटे का लाशा पड़ा है, मुझे बताओ तो सही। भांजे पड़े हैं, भतीजे पड़े हैं, भाई पड़े हैं, रुफका पड़े हैं, जनिसार पड़े हैं। खैमा हुसैन में आग लगा दी गई, मगर दुनिया की कोई तारीख, कोई हिस्ट्री बता सकती है? अल्लाह अल्लाह इमाम पाक का एक सजदा कज़ा हुआ हो? जी जी। कोई बता सकता है? तो करबला सिर्फ रोने का नाम नहीं, गिरियाबादारी का नाम नहीं, दहाड़ने का नाम नहीं। करबला का बैकग्राउंड कुछ और भी है, करबला का फलसफा कुछ और भी है। करबला हिम्मत का नाम है। वाह 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 सुभान अल्लाह। करबला हौसले का नाम है। करबला मजबूती के साथ पहाड़ की तरह डटे रहने का नाम है। ये मत कहो कि हालात खराब है, हालात खराब है। हजरत, हिंदुस्तान के हालात बहुत खराब हैं, बहुत खराब हैं, बहुत खराब है। मैंने कितने खराब हैं? हफ्ते में 4 दिन गोश्त खा रहा है, कह रहा है हालात खराब है, हालात खराब है, हालात खराब है, हालात खराब है। जैसा बिजली चाहो कर सकते हो, हालात खराब है, हालात खराब है। बिरयानी खा सकते हो, जैसा चाहो पहन सकते हो, बोल सकते हो, कह रहे हालात खराब, हालात खराब, हालात खराब। ये हालात का बहाना मत बनाओ। मुझे ये बताइए कि हालात किस दौर में सही थे? मुझे बताएं। जी 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 जी। हालात किस दौर में सही थे, क्या कोई बता सकता है? अरे हालात खराब ये नहीं थे, हालात तो खराब जब थे मौला कायनात हजरत अली, जिनके बेटों के नाम का जलसा सजाया है, वो मौला कायनात दामाद रसूल ज़ोजे बतूल शेर खुदा हजरत अली नमाज फजर के लिए जा रहे हैं। जालिम आया, तलवार का वार किया, खोपड़ी से होता हुआ वो वार कनपट्टी तक पहुंच गया। हालात अब खराब नहीं, हालात वो खराब थे।
बताइए हजरत अली कहाँ जा रहे थे? फजर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए। हमारे दौर में तो चोर महफूज हैं, डकैत महफूज हैं, बेईमान महफूज हैं, मगर जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं, मौला कायनात दामाद रसूल अमीरुल मोमिनीन तलवार से वार कर दिया अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने। हालात खराब ये नहीं है, हालात खराब उस दौर में थे जब हजरत उस्मान गनी को उनके घर में घुसकर शहीद कर दिया गया। आज दुनिया कह रही है हालात खराब, हालात खराब, हालात खराब। हालात खराब उस दौर में थे जब इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को 6 मरतबा जहर दिया गया। हालात उस दौर में खराब थे। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जहर कभी पानी में दिया गया, कभी खाने में दिया गया, और 6ठी मरतबा जब आपको जहर दिया गया, सुराही में डाला गया, तो इतना खतरनाक जहर, इतना खतरनाक जहर कि आपकी आंतें कट कट कर बाहर होने लगी, कलेजा मुंह को आने लगा। अल्लाह अल्लाह। आप कहते हो हालात खराब, हालात खराब, हालात खराब। अरे हालात खराब अब नहीं है, हालात खराब तो मेरे इमाम के दौर में थे। जब यजीद पली तख्त नशी हुआ, इमाम आली मकाम को खत लिखा कि हमसे मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ या फिर हमारे हाथ पर बैत करो। इमाम आली मकाम ने अपने घर वालों को लिया, मशवरा किया, हाथ पे बैत तो नहीं करनी है क्योंकि बेनमाजी है, अय्याश है, मक्कार है, झूठा है, दगाबाज है, फरेबी है, नाना की शरीयत की धज्जियां उड़ाता है, तो हाथ में तो हाथ नहीं दिया जाएगा। बोल दो। ये और बात है कि सत्ता में है, ताज सर पे सजा हुआ है, सदन उनका है। दुनिया कहती है हालात खराब, हालात खराब, हालात खराब। हालात खराब आज नहीं है, हालात खराब तो उस दौर में थे। मेरे इमाम से कहा जा रहा है बैत करो या फिर मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। मेरे इमाम ने मुख्तसर ये है, घर वालों से मशवरा किया, हाथ पे बैत तो नहीं करनी है, अगर मदीना शरीफ में रहे चढ़ाई कर देगा। मदीने की आबो हवा बड़ी मुबारक है, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से शहर रसूल नापाक हो, इसलिए कि मदीना वो मदीना है, ए सबा मुस्तफ़ा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं। और आला हजरत ने कहा जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। मुझे बताइए सरकार इमाम अली मकाम ने, मेरी तकरीर का निचोड़े खत्म कर रहा हूँ, तकरीर का वक्त नहीं है। सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन नवासे रसूल सिद्दे रसूल अली का चैन फातिमा का लान मदीना छोड़ रहा है, रोज़े रसूल छोड़ रहा है, रोज़े फातिमा छोड़ रहा है, रोज़े हसन छोड़ रहा है। मदीना शरीफ छोड़ना कोई आसान है? हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए 8-10 दिन जाओ तो पूछो कि मदीना शरीफ छोड़ना कैसा होता है। कोई कितना ही मजबूत हो, किसी का कितना ही सख्त दिल हो, पत्थर दिल हो, लेकिन मदीना शरीफ छोड़ना आसान नहीं। जो नौजवान भाई बेटे की मैयत पे न रोया हो, जो बाप के जनाजे पे न रोया हो, जो माँ के जनाजे पे न रोया हो, जो भाई और दोस्त के जनाजे पे न रोया हो, लेकिन जैसे शहर रसूल छोड़ता है आंखों से अश्क जारी होते हैं। इसलिए वो जिंदगी भर यही दुआ करता, इलाही दिखा दे मदीना वो कैसी बस्ती है जहां दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती, रहमत बरसती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब। यानी 10 दिन रहे, 8 दिन रहे, इस कदर प्यार मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 मरतबा हाजिरी हुई, मगर मैं अपना ओपिनियन, अपना ख्याल तुम्हारी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। मदीना शरीफ छोड़ना ऐसा है जैसे जिस्म से जान निकल जाएगी, रूह यही निकल जाएगी। 10 दिन में शहर रसूल से, रोज़े रसूल से इतना प्यार, 8 दिन में इतनी मोहब्बत। वो हुसैन जिसका बचपन मदीना में हो, जिसका मस्कन मदीना में हो,
जिसके घर का दरवाजा मस्जिद नबवी में खुलता हो, जिसके नाना का रोजा मदीना में हो, जिसकी माँ फातिमा जहरा का रोजा मदीना में हो, जिसके भाई हसन का रोजा मदीना में हो, जिनके खालू हजरत उस्मान गनी का रोजा मदीना में हो, उस हुसैन के लिए मदीना शरीफ छोड़ना आसान नहीं। हालात खराब देखिए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ हालात खराब किसे कहते हैं। आज तुम गोश्त खा सकते हो, नमाजें पढ़ सकते हो, चेहरे पे दाढ़ी रख सकते हो, सच बोल सकते हो, आज तुम अपनी तबीयत के मालिक हो, जिसे चाहो वोट दे सकते हो, कोई जबर नहीं, कोई आप पर जबरदस्ती नहीं। मगर आज कहते हो हालात खराब, हालात खराब, हालात खराब। कैसे हालात खराब? मन चाहे बाइक निकाल सकते हो, मन चाहे मकानों में रह सकते हो, मन चाहे एयर कंडीशन जिंदगी गुजार सकते हो। हालात आज खराब नहीं, हालात तो मेरे हुसैन के दौर में खराब थे। मदीना छोड़ रहे हैं। एक बात आपसे, नाना ने मक्का छोड़ा, मदीना है। नवासा मदीना छोड़ के मक्का जा रहा है। क्यों? नाना आए थे दीन फैलाने के लिए, नवासा जा रहा है दीन बचाने के लिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बात ये है, आज के दौर में हालात खराब नहीं, हालात उस दौर में खराब थे। आज के दौर में तो बड़ी आराम से और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हो, हर कुछ कर सकते हो। ये मत कहो हालात खराब है, हालात खराब है। करबला के हुसैन ने यही तो पैगाम दिया, यही तो बताया है, हालात कैसे ही हो। ये मत कहना कि हालात खराब है। हालात चाहे कैसे ही हो, तुम्हारे घर छीन लिए जाए, तुम्हारे माल छीन लिए जाए, तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया जाए, तुम्हारे बच्चों को शहीद कर दिया जाए, तुम्हारे खेमों में आग लगा दी जाए, हालात चाहे कितने भी खतरनाक हो, हालात चाहे इतने खतरनाक हो कि गर्दन पर तलवार मंडला रही हो, मगर नबी के दीन की बात आ जाए तो ऐलान कर देना, एक जान नहीं हजारे जाने जा सकती है, मगर नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दिया जा सकता है। इसलिए जीना है तो नबी के लिए, मरना है तो नबी के लिए। या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये मत कहना हालात खराब हैं। हुसैनी हो तो पक्के हुसैनी बनो, अमली हुसैनी बनो, जबानी हुसैनी मत बनो। अमली हुसैनी बनो, अमली। और अमली हुसैनी क्या है? सिर्फ 10 मुहर्रम का हुसैनी नहीं है, 12 मुहर्रम का हुसैनी है। अमली हुसैनी बनना है। और अमली हुसैनी कैसे बनोगे? तुम्हारी बोल चाल बताए हुसैनी है। ये नहीं कि बोलो तो गाली गलोच है और जब भी बोलता है तो गंदा बोलता है, बुरा बोलता है। ऐसे बोलो, एक बार बोलो तो जो देखे वो तुम्हारा फिदाई हो जाए, शैदा हो जाए। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। अमली हुसैनी बनना है ताकि जब तुम गलियों से गुजरो तो गैर कहने पे मजबूर हो जाए, अरे 15वीं सदी का बकैनिया का हुसैनी ऐसा है तो फिर करबला का हुसैन कैसा होगा। आबा धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे जिक्र शहीद आज़म हज़रत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साई कुबला जिंदाबाद। अमली हुसैनी बनना है, पक्का हुसैनी बनना है, सिर्फ जबानी हुसैनी नहीं बनना है, अमली हुसैनी बनना है, मैदान का हुसैनी बनना है। हुसैन पाक की हिस्ट्री एक तारीख है, एक सबक है हम लोगों के लिए, एक दर्स है हम लोगों के लिए। और मेरी माँ बहनों को सबक हासिल करना चाहिए सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। जो जिम्मेदारी, जो इमाम आली मकाम की नियाबत उन्होंने निभाई है। अल्लाह 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 अकबर। सब कुछ लुटने के बाद भी, चमन ज़हरा की एक एक कली शहीद होने के बाद भी, तारीख का कोई सफ़ा, कोई सतर, कोई लाइन ये नहीं बता सकती कि मुस्तफ़ा के घर वालों की ज़बान से कोई नाशुक्री बात निकली हो। कोई सतर, कोई लाइन, कोई हर्फ तारीख का ये नहीं बता सकता कि मुस्तफ़ा की बेटियों के, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा की बेटियों ने चादर फातिमा की तौहीन होने दी। तो इसीलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, पिछले गुज़िश्ता कई सालों में, अल्लाह अकबर कबीरा, लाखों की तादाद में हमारी बच्चियां मुर्तद हो गई, गैरों के हाथों में चली गईं। इस्लाम से फिरकर उन्होंने फेरे ले लिए या दूसरे काम कर लिए।
इसलिए आप सबसे गुजारिश है, अपनी बहन बेटियों को ये बताओ, ये समझाओ, ये पाकिस्तानी सीरियल या हिंदुस्तानी मूवीज या मुंबई के आवारा माहौल में पलने वाली बरहाना ये खवातीन तुम्हारा आइडियल नहीं है। अगर तुम्हारा आइडियल कोई है तो मेरे मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा की बेटी सैयदा ज़ैनब है, जो सब कुछ शहीद होने के बाद भी एक एक कली राह खुदा में देने के बाद भी अल्लाह अकबर कबीरा उन्होंने पर्दों का ख्याल रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इमाम आली मकाम ने। आज जो तुम्हारे सरों पे ये टोपियाँ नज़र आ रही हैं, ये रोशनी, ये मस्जिदों के मीनार, ये अमामे, ये जलसे, ये रौनकें, ये बहार, अगर किसी का सदका है तो करबला वाले हुसैन का सदका है। दुनिया वालों को बताओ, लंगर भी हम करेंगे, सबीले भी हम लगाएंगे, उनके नाम के जलसे भी हम करेंगे, या हुसैन के नारे भी लगाएंगे। सिर्फ जबानी नहीं, हुसैन पाक के गुलाम है तो मस्जिदें भी हम ही भर के दिखाएंगे, सच बोल के भी हम ही दिखाएंगे, अमानत में अमानत करके हम दिखाएंगे। झूठ बोलना, अमानत में खयानत करना, दगाबाजी करना, फरेब करना, धोखे देना और हर बुराई का नाम यजीदियत है, हर अच्छे काम का नाम हुसैनियत है। सच्चे पक्के हुसैनी बनिए और ये मत कहिए कि हालात खराब हैं, हालात खराब हैं। हालात तो हर दौर में ऐसे रहे हैं। और ये क्या हैसियत है, क्या हैसियत है लोगों की, बड़े बड़े सत्ताधारी, बड़े बड़े कुर्सी वाले आए, उनका नाम और निशान खत्म हो गया, उनका काम खत्म हो गया। देखा नहीं यजीद, लास्ट बात बता रहा हूं, इमाम अली मकाम करबला के मैदान में कितने लोग गए, कितने गए, अरे बोल दो, मेरी तकलीफ खत्म हो, कितने गए और वो कितने आए, 22,000। अच्छा 72 का 22,000 से कोई मुकाबला है? अरे भाई मान लिया कि ज्यादा ताकतवर हैं इमाम अली मकाम, मौला कायनात के शहजादे हैं, मुस्तफ़ा के घर वाले हैं, जंगजू हैं, लीडर हैं, शुजात के और बहादुरी का लंबरदार हैं, तो दुगने कर देते, 72 के दुगने आ जाते, तीगने आ जाते, चौगने आ जाते, 1000 आ जाते। ये 72 के मुकाबले में 22,000 कैसे है? कोई तकाबुल है 22,000 का? ये 72 वो 22,000 क्यों? एक चीज, वो 22 आए थे, वो जानते थे अगर हम जंग जीते तो अपनी ताकत या अपने जिस्म के बलबूते पर जीत सकते हैं। हुसैन 72 आए थे और 72 से भी ये कहा था जिसे जाना है चले जाओ, कोई मुआखजा नहीं, कोई पकड़ नहीं। इसलिए मेरा हुसैन अपनी ताकत पर भरोसा करके नहीं, वो तो अल्लाह की जात पर भरोसा करके आया है। कोई हो ना हो, रब हमारे साथ है, दुनिया देखेगी, हिस्ट्री कायम की जाएगी। ये 22 नहीं, पूरी दुनिया भी आ जाए, अल्लाह अल्लाह, हम 72 हैं, जिक्र हमारा होगा, डंका हमारा बचेगा, ये जी कर भी मर जाएंगे, हुसैन कट कर भी जिंदा हो जाएगा और हमेशा के लिए उसका जिक्र जिंदा हो जाएगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इसलिए कि जंग तादाद से नहीं, जंग क्वांटिटी से नहीं, जंग हिम्मत से लड़ी जाती है, जंग हौसले से लड़ी जाती है, जंग अल्लाह की रजा के लिए लड़ी जाती है। इसीलिए आपसे गुजारिश है, सच्चे पक्के हुसैनी बन जाओ, हुसैन पाक की सीरत को अपने घरों में अपनाओ। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, सदियों से है ठोकरों में मैयत यजीद की, जिंदा है आज भी करबला में नवासा रसूल का। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। 3 शेर।